लो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा वर्ड ओपन हो गया, वर्ड ओपन करने के बाद फर्स्ट थिंग्स आपको करना क्या है कि यहाँ पे मान लो हमने एक फंक्शन लिखा। ये इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इक्वल टू RAND, रैंड फंक्शन। ठीक है, रैंड फंक्शन जिसका फुल नेम होता है रैंडम फंक्शन। तो जैसे इंटर करोगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 5 पैराग्राफ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ ऐड हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे फाइल टैब में। फाइल टैब के सभी टूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल टैब में पहला ऑप्शन होता है इन्फो। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है हमने कि साइज, फाइल की साइज क्या है, तो लिखेगा नॉट सेव्ड एट, सेव नहीं है। ठीक है, सेव नहीं है का मतलब है कि अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया, इसलिए फाइल की साइज नहीं बता रहा है। पेज, तो कितने नंबर ऑफ पेज है, तो प्रेजेंट में 1 पेज है। ठीक है, वर्ड्स तो टोटल 239 वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना मिनट्स हुआ, एडिटिंग में टोटल 5 मिनट्स हो गए इस फाइल को ओपन हुए। टाइटल, पेज का टाइटल क्या है अभी नहीं मेंशन है। टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं मेंशन है। कमेंट्स, कमेंट्स मीन्स होता है सजेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन दिया है उसके बाद रिलेटेड डेट। रिलेटेड डेट में डेट, लास्ट मॉडिफाई कब, लास्ट टाइम मॉडिफाई किया। तो जब फर्स्ट टाइम आप फाइल बना के सेव कर लोगे एंड सेकंड टाइम जब ओपन करते हो तो लास्ट मॉडिफाई का डेट आता है। क्रिएटेड का डेट, जिस टाइम फाइल को बना के आपने सेव कर दिया वो क्रिएटेड डेट कहलाता है। लास्ट प्रिंट आउट कब निकाला था वो भी यहाँ मेंशन करेगा। ऑथर, ऑथर का नाम माइक, यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को ओपन करोगे तो यहाँ यूजर्स नेम होता है, यूजर नेम हमेशा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ही शो करेगा। क्लियर। एंड देन उसके बाद आते हैं इधर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में दो चीज, एक चीज हम पढ़ेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड की। अगर जो ये फाइल बना रहे हैं हम इस फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने एक पासवर्ड ऐड किया एंड देन ओके कर दिया। रीटाइप पासवर्ड मीन्स कंफर्मेशन पासवर्ड, एंड देन कंफर्मेशन पासवर्ड टाइप करना एंड देन ओके कर लेना। यहाँ येलो कलर से बॉक्स बन के आएगा, लिखेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस फाइल। यानी यह फाइल अब आपको जब भी ओपन करना होगा आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। देन सेकंड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में हिडन प्रॉपर्टीज में या सॉफ्टवेयर की किसी तरह के फाइल में कोई एरर्स आता है तो हम यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दिया है मैनेज वर्जन। वर्जन मीन्स होता है जो बहुत सारा वर्क होता है, जैसे हम फाइल बना रहे हैं और उसी समय हमारा क्या हो गया कि लाइट कट गया, हम फाइल सेव नहीं कर पाए थे, तो वो फाइल उस समय रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट में चला जाता है। हम यहाँ से उस फाइल को रिकवर कर सकते हैं या जितना अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू मीन्स क्या होता है, न्यू मीन्स नया फाइल क्रिएट करना। नया फाइल में ब्लैंक पेज भी हो सकता है, ये बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है कि ये बना बनाया पूरा डिजाइन होता है, हम इनका यूज करके हम अपना वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए ना हमें पेज की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है ना पेज पर हमें केवल डेटा को अपने इंटर करना पड़ता है। ओपन, ओपन का मतलब होता है जो फाइल हमारे पहले से बनाकर सेव्ड कर दिया हमने, फाइल जो सेव है वो फाइल को अगर ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद दिया है सेव। जब भी हम सेव पे क्लिक करते हैं सेव एज ओपन होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, सेव और सेव एज। फर्स्ट टाइम जब आप फाइल को सेव करोगे तो उसमें वो फाइल सेव होती है फर्स्ट टाइम में। यहाँ से ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाके जहां भी आपको सेव करना है, मान लो हम सपोज हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो हम यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट थिंग्स एंड देन फाइल का नाम टाइप करेंगे, जो भी नाम है लाइक ABC। मैंने फाइल का नाम लिख लिया एंड देन इसको इंटर की से प्रेस किया तो यहाँ फाइल क्या हो गया, सेव हो गया।
अब फाइल को अगेन जब सेव बटन पे क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, बस वो फाइल सेव होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी। लेकिन अब अगर हम सेव एज ओपन करें, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो अगेन इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे या जहां चाहते हैं वहां सेव कर सकते हैं, किसी अनदर नेम से या सेम नेम से। लेकिन सेम नेम से सेम प्लेस पे नहीं सेव होगा, सेम नेम से हम डिफरेंट प्लेस पे सेव कर सकते हैं। अगर सेम प्लेस पे सेव करना है तो कोई नेम चेंज कर देंगे। मान लो एबीसी है, एबीसी के जगह हमने एक्स वाई जेड कर एंड सेव कर लिया तो वो फाइल सेव हो गई। अब इस तरह से हमने कितनी फाइल बना लिया, दो फाइल। एक फाइल बनी एबीसी, एक फाइल बना एक्स वाई जेड। क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट। तो यहाँ पे हम फाइल टाइप के थ्रू प्रिंट कमांड में हम बस इतना सीखेंगे कि यहाँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट निकालना है। जो ग्रीन टिक लगा है यानी बाय डिफॉल्ट ये प्रिंटर सेलेक्ट है जिससे हमें प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, नंबर ऑफ कॉपी, हाउ मच नंबर ऑफ कॉपी यू वांट टू प्रिंट। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉपी आप टाइप करोगे एंड प्रिंट बटन पे क्लिक कर दोगे, आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर ऑप्शन में आप क्या सीखते हो कि फाइल को अगर शेयर करना चाहते हो किसी को क्लाउड के बेस पे तो यहाँ से शेयर कर सकते हो। ईमेल में अटैचमेंट के साथ भेजना चाहते हो तो यहाँ से ईमेल अटैच करके भेज सकते हो। ईमेल के, ठीक है। प्रेजेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रेजेंट कराना चाहते हो ताकि जो भी वर्क हो आपकी फाइल आपके ही कंप्यूटर में सेव होगी, लेकिन एक ब्राउजर्स के थ्रू, वेब ब्राउजर्स के थ्रू वो दूसरे के कंप्यूटर में एक लिंक बन के जाएगा। वो उस फाइल पे जो भी काम करेगा जैसे ही सेव करेगा उसके कंप्यूटर में नहीं सेव होगा, आपके कंप्यूटर में सारा डाटा सेव होगा। ठीक है। पोस्ट अ ब्लॉग, ब्लॉग के फॉर्म में जैसे ब्लॉगर होते हैं अपना इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अपने थॉट्स आइडिया लिखते हैं, उस फॉर्म में अगर आपको शेयर करना है फाइल को तो ब्लॉग के फॉर्म में कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में एक ही ऑप्शन का यूज है जिसका मतलब होता है फाइल को आप पीडीएफ फॉर्म में अगर बनाना चाहते हो। यहाँ डायरेक्ट अब वो पहले के वर्जन में नहीं था लेकिन 2013 के बाद के जितने वर्जन आए हैं इसमें होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। पीडीएफ क्रिएट करना है, बस क्लिक करो, फाइल का जो भी नाम रखना है वो नाम रखो एंड देन इंटर कर दो। आपकी फाइल क्या हो जाएगी, पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्ड की फाइल तो रहेगी रहेगी, उसके साथ साथ पीडीएफ की भी फाइल बन के आ जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज। यहाँ क्लोज का मतलब होता है कि फाइल को क्लोज करना। सॉरी, इस जो डॉक्यूमेंट ओपन है ये डॉक्यूमेंट बस क्लोज होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे फाइल को सेव किया यहाँ पे लिख के आ गया फाइल की साइज क्या है, 18 KB का है। लास्ट मॉडिफाई क्या था, कब किया है, 948 पे मॉडिफाई किया है। फाइल को क्रिएट कब किया, 946 पे। अब प्रिंट कमांड में हम गए थे, कब गए थे, 948 टाइम पे गए थे प्रिंट कमांड में, इसलिए वो प्रिंट आउट का भी ऑप्शन दिखा रहा है कि प्रिंट कर लिया आपने। यहाँ से क्लोज का मतलब होता है केवल वो पर्टिकुलर फाइल बंद होगी ना कि सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगर अगेन ओपन करना है तो ओपन में जाओ, XYZ फाइल का नाम था एंड पासवर्ड, पासवर्ड जो आपने पासवर्ड डाल रखा है पासवर्ड टाइप करना, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर यहाँ से क्लोज करते हो जो कॉर्नर में क्लोज का बटन, इसको क्लोज भले ही लिखा है इसको करते हैं एग्जिट, मतलब इसको जब क्लिक करोगे तो आपकी फाइल तो बंद होगी, उसके साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर भी जो MS वर्ड आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है ये भी बंद हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ तक होम फाइल टैब है, यहाँ तक को कर लो, उसके बाद हम आपको होम टैब बताएंगे। ठीक है।